नमस्ते बच्चों, मैं आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक बीनासर से कमला सुथार आज आपको कक्षा प्रथमा के हिंदी विषय का पहला पाठ पढ़ाऊंगी। पहला पाठ है सूक्तियाँ, मतलब है इसका अच्छी अच्छी उक्तियाँ, मतलब अच्छी अच्छी बातें, सूक्तियाँ। देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो हमारे जो पहली सूक्ति है ये है कि जो हमारी माता है वो देवो भव मतलब पूजनीय है, देवताओं के समान, देवी देवताओं के समान पूजनीय है। पितृ जो पिता है, जो हमारे पिता हैं वो भी पूजनीय है, हम सबके लिए वो पूजनीय है, आदरणीय है। इसी प्रकार आचार्य देवो भव, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, वो सभी हमारे लिए पूजनीय है। अतिथि देवो भव, और जो अतिथि है, जो हमारे घर पे मेहमान और आते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, पूजनीय है। ठीक है, ये जो पहली सूक्ति है इसका ये अर्थ है, यही अर्थ है कि जो सभी हमारे, जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे लिए आदरणीय, सभी पूजनीय हैं। जो हमारे माता पिता, आचार्य, अतिथि और जो भाई बंधु हैं, सब हमारे लिए क्या है, पूजनीय हैं। त्वमेव माता, जो हमारी दूसरी सूक्ति है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जो हमारे दूसरी नंबर सूक्ति है उसकी जो प्रथम पंक्ति है उसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, तुम ही हमारी माता हो। जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही हमारे माता और पिता हो। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे सखा हो, मतलब आप ही मेरे भाई और सखा मित्र हो। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुम ही विद्या हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरे ज्ञान हो, और द्रविणम मतलब होता है तुम ही मेरा धन धान्य हो, अर्थात हे प्रभु आप ही मेरे विद्या और मेरा सब कुछ हो। त्वमेव सर्वं मम देव देव, तुम ही मेरे सर्व हो। ठीक है, इसका अर्थ है आप ही मेरा सब कुछ हो। तो ये जो दूसरे नंबर सूक्ति है उसमें हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरे माता पिता बंधु और सखा हो, आप ही मेरा विद्या धन धान्य, आप ही मेरा ज्ञान हो, और इस प्रकार मेरा सब कुछ आप ही हो। जो तीसरे नंबर आपके सूक्ति है ये आप सबको पता है, हमारे विद्या मंदिर में ये उक्ति है वो हमेशा सुबह वंदना के समय बोलाई जाती है। ठीक है, तो ये जो उक्ति है इसका हमें क्या करना चाहिए, पालन भी करना चाहिए कि सुबह उठते ही हम धरती माँ को पाँव लगाते हैं ना, तो उसके लिए हमें उनसे क्षमा मांगनी है। तो हम हाथ जोड़ के बैठ जाएं और प्रार्थना करते हैं कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, जो हमारा हाथ है, दोनों हाथ मिला के देखेंगे तो उसमें जो हम देखते हैं कि हमारे हाथों के सबसे ऊपर लक्ष्मी जी का वास है और कर मध्य सरस्वती, और बीच में हमारे हाथ के हथेली है ना, इसके बीच में सरस्वती माता का वास है। कर मूले तू गोविंद, जो हमारे कर के हाथ के मूल मतलब एकदम अंत में गोविंद का वास है। तो हमें प्रभाते कर दर्शनम, तो हमें प्रभात को सुबह को अपने उठते ही सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। ठीक है, तो इसका अर्थ है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम।
ठीक है, तो इसका यही अर्थ है कि हमारे हाथ के आगे लक्ष्मी जी का वास और हाथ के बीच में सरस्वती जी का और अंत में क्या है, गोविंद का वास है। तो इसलिए हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। समुद्रे वसने देवी पर्वते स्तने मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समस्वे। जो अब हाथ जोड़ने के बाद हम धरती माँ को स्पर्श करते हुए उनसे क्षमा मांगते हैं कि मैं आपके पैर लगा रहा हूँ, इसलिए आप मेरे को क्षमा कर दे। समुद्री वसने देवी, जो जिन धरती माता ने समुद्र का वस्त्र धारण कर रखा है और जो पर्वत हैं उनसे जो नदियाँ निकलती है उससे हम अपने आप को तृप्त करते हैं, और जो विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी के समान पूजनीय है उस धरती माता को हम चरण स्पर्श, अपने चरण का स्पर्श करने के कारण क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार ये जो हमारी तीनों सूक्तियाँ हैं इसको आप अच्छे से पढ़ोगे और इन सूक्तियों को याद भी करोगे, ठीक है। और आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको अपनी हिंदी की जो कॉपी है उसमें इन तीनों सूक्तियों को बहुत ही सुंदर सी राइटिंग में लिखना है। धन्यवाद।